मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा, आपने मेरे को अनाज रखने का स्थान SW बताया था, आज आपने अनाज रखने का स्थान NW बताया है, सही दिशा क्या है? देखिए सर, आपने जो कल क्वेश्चन करा था, कल वाले वीडियो में जो मैंने डाला, वो किचन के स्टोर के लिए मैंने आपको बताया, ना कि अनाज का गोदाम बनाने के लिए बताया। किचन का स्टोर जब भी आप अगर NW में करके चलते हो तो वो सामान आपका कभी समाप्त नहीं होता। वो जब भी खत्म होने को आएगा, आपके दिमाग में तुरंत से आएगा कि सामान का इंतजाम कर दे, यानी वही सामान आपको सपोर्ट करने लग जाता है। तो NW में किचन का रखा हुआ सामान कभी भी वहाँ ख़त्म नहीं होता, आप पहले ही इंतज़ाम करने में सक्षम हो जाते हो, क्योंकि ये स्पोर्ट का जोन है। अब सर आपने बताया कि पहले आपने SW बताया था। देखिए सर, अब अनाज होते हैं कई प्रकार के, एक प्रकार का अनाज नहीं होता है। अब हमारे यहाँ गाँव में तो तकरीबन गेहूं का स्टोर करते हैं। अब अनाज तो बाजरा भी होता है, मक्का भी होती है, ज्वार भी होती है। सर सबके ग्रह अलग अलग होते हैं। अब जो बाजरा है, बाजरा राहु का है। अगर आप उसको SW में स्टोर करके चलते हो, नीचे येलो कलर का मैट डाल के चलते हो, तो सर बहुत अच्छे परिणाम देता है। या SW में आप अगर स्टोर भी करके चलते हो और उसके नीचे अगर आप येलो कलर का मैट डालते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि SW भारी होगा, वजन होगा। तो NW का अगर कोई दोष, NE का अगर कोई दोष होगा तो वो भी नहीं लगेगा आपको। लेकिन सर अगर प्रॉपर गेहूं है, सोचने वाली बात ये है, अगर प्रॉपर गेहूं है और उसका आप स्टोर कर रहे हो तो आपको फायर के एरिया में लेकर आना चाहिए, यानी SSE में, क्योंकि गेहूं है सूर्य का। मैं आपको थोड़ा सा खुलासा करके बताता हूँ। गेहूं है सूर्य का और जगह है वो मंगल की। तो मंगल देवता के गुरु हैं सूर्य भगवान। तो यहाँ रखा हुआ गेहूं आपको बहुत सारे प्रॉफिट दिलाने में सक्षम है। NW है सर सिर्फ किचन के स्टोर के सामान के लिए। मैंने आपको बताया, आप क्या करते हो, क्वेश्चन को मिक्स कर देते हो, जिससे समझने में आसानी नहीं होती, क्योंकि ये सब डिटेलिंग के विषय होते हैं। जब कोई नक्शा हमारे से शेयर करता है तो फिर फोन पे इनकी डिटेलिंग की जाती है। सर अनाज किस प्रकार का है या कौन सा है, NW में क्या है आपके यहाँ, SC में क्या है आपके यहाँ, पूरे फायर एरिया में क्या है आपके यहाँ, या स्पेस एरिया में क्या है आपके यहाँ, एयर वाले एरिया में क्या है आपके यहाँ। सर ये बहुत डिटेलिंग के विषय हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी भी चीज़ का स्टोर कहीं भी बना दें। बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं आप, लेकिन उसकी पहले देखते हुए क्या आपका SW क्या इससे भारी है NW से। अगर NW भारी हो जाए, SW हल्का हो जाए तो भी नुकसान कर जाएगा वहाँ। तो सर ये बहुत डिटेलिंग के विषय होते हैं ये। तो इस मामले में मैं ये कहूँगा, अगर आप गेहूं का स्टोर करके चलते हो और अगर आप SSC में रखते हो तो वहाँ रखे हुए गेहूं के परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ वाटर एलिमेंट आ जाए किसी भी फॉर्म में, तो सर एक तो चरित्र दोष का निर्माण हो जाता है और उस घर में रखा हुआ अनाज खराब हो जाएगा। सर ये बहुत डिटेलिंग के विषय होते हैं, क्योंकि वास्तु है प्रॉपर साइंस। अब आप हमारे यहाँ से कितनी दूर बैठे हो, हम आपको जानते भी नहीं है, आप क्वेश्चन करने वाले कौन हो, तो सर डिटेलिंग कैसे होगी। सर ये विषय होते हैं डिटेलिंग के। मैं अपने वीडियोज में बोलता रहता हूँ, जब तक रोग नहीं तब तक प्रयोग नहीं, यानी जब तक समस्या नहीं तब तक समाधान क्या खोजना है। तो सर वास्तु का विषय है प्रॉपर साइंस का। तरीके से चलते हो
तो बहुत कुछ है। और अब देखो मेरे पास कॉल आ जाते हैं, वो कॉर्नर को देख कर बोलते हैं सर मेरे इस घर के कोने में अग्नि कोण में मेरे में ये है, नैऋत्य कोण में यानी SW में ये है। जबकि सर जब डिग्री लेते हैं तो वो चीज़ें कहीं की कहीं होती हैं हकीकत में। अब अगर किसी जहाज को आकाश में उड़ाएं, एरोप्लेन को, और उसका कंपास निकाल दें तो जहाज तो अंधा हो जाएगा, जहाज को पता ही नहीं चलेगा चल कहाँ रहा है। तो सर ये जो साइंस है ये कंप्लीट की कंप्लीट जो है ना, ये डिग्री बेस्ड साइंस है, कंपास बेस्ड साइंस है ये। कंपास के बगैर तो सब कुछ अधूरा है। जैसे एक मिस्त्री अगर काम करे और उसको वो तो धागा है, अगर वो नहीं उसको लेकर चलेगा तो फिर उसको पता ही नहीं चलेगा कि तेरी दीवार सीधी जा रही है या टेढ़ी जा रही है। सर ये जो ना एक दूसरे का कम्युनिकेशन से ही कंप्लीट होती हैं ये चीजें। जैसे बोलते हैं सर एनी में टॉयलेट है तो कैंसर हो जाएगा, मैं अपने और भी वीडियो में बोलता रहता हूँ। सर ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे हजारों जगह पे टॉयलेट देखे वहां उनको बीमारी का नाम भी नहीं है। सर जब तक दो तत्व दो चीज आपस में नहीं मिलती तीसरी चीज बनकर नहीं आती। जब तक दो एलिमेंट नहीं जोड़ेंगे, अब औरत मर्द अगर नहीं मिलेंगे तो संतान पैदा कैसे हो जाएगी। तो सर विरोधी तत्वों का आपस में मिलना, देखो सर ये जो कलर थेरेपी है सर इसमें इतने गहरे गहरे राज हैं कि एक कलर कहाँ चला गया, क्या विरोधी के पास चला गया या किसी अपने के पास चला गया, उसके क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। सर मैंने ये देखा है, जो ये देखो संपूर्ण वास्तु एक्सपर्ट तब बनता है जब कंप्लीट बॉडी की डॉक्टरी जानता हो और कंप्लीट वास्तु विषय जानता हो। और सर मैंने ऐसे बहुत सारे मकान देखे, मेरे पास मैप आते रहते हैं सर। किसी वास्तु एक्सपर्ट ने बताया था कि यहाँ ये होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, या उनको कलर की राय नहीं दी गई, उनके जीवन में उथल पुथल होगी वहीं से। सर अंदर वाला कलर थेरेपी और इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सर सब चीजों का कम्युनिकेशन है वास्तु। ऐसा नहीं है कि कुछ लिया और कुछ कर दिया। तो इस तरह से किसी ने लिखा सर घर में जंगले और ओपन टू स्काई कहाँ रखना चाहिए। देखिए सर घर में जंगले, खिड़की या ओपन टू स्काई आप नॉर्थ में रख सकते हो, ईस्ट में रख सकते हो, और कहीं भी अगर ओपन टू स्काई रखा जाता है तो फिर वो किसी वास्तु एक्सपर्ट की देखरेख में ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि गलत कहाँ कर रहे हैं ठीक कहाँ कर रहे हैं। सर डॉक्टर होगे तभी तो आप दवाई दे पाओगे ना। एक दवाई थोड़ी है कि पैरासीटामोल ले ली बुखार उतर गया। अब हजारों किस्में होती हैं बुखारों की भी, किस प्रकार का है तो कौन सी टेबलेट काम करेगी। तो सर देखो मोटा मोटी तो यहाँ क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, बाकी ये सारी बातें नक्शे पे देखने की होती हैं और डिटेलिंग करने की होती हैं, उसके बाद में ही आंसर किया जाता है। तो ओपन टू स्काई आप नॉर्थ में रख सकते हो, ईस्ट में रख सकते हो। और मैं अपने और भी वीडियो में बताता रहता हूँ कि वेंटिलेशन घर में जरूर होना चाहिए, छत की ऊंचाई भी घर पर जरूर होनी चाहिए, उससे हमारी सोच की ऊंचाई बढ़ती है। सर बहुत सारी चीजें होती हैं वास्तु में देखने की। अब देखो मेरे पास कई बार कॉल आ जाते हैं, हालांकि मैंने एक वीडियो में और भी दिया था कि सर टॉयलेट भी ठीक दिशा में बना दी, लेकिन फिर भी हमारे घर पर प्रभाव जो हो वो बहुत गलत आ रहे हैं। तो देखिए सर टॉयलेट तो ठीक दिशा में बना दिया आपने, लेकिन उसके अंदर जो पी ट्रैप होता है जिसमें पानी भरा रहता है, सर उस पानी का काम क्या है कि आपकी टॉयलेट सीट का कनेक्शन या तो गड्ढे में है या बाहर सीवरेज पाइप से कनेक्टेड है वो तो डायरेक्ट हीट मारती है, जो गंध आती है, स्माइल आती है, जो स्मेल आती है वो
वो सीट के अंदर से बाहर आनी शुरू हो जाएगी अगर पानी नहीं होगा तो सर उस पी ट्रिप का बनाने का मकसद यही था कि डायरेक्ट हिट घर पर प्रवेश ना करे। जबकि को बहुत सारे अनाड़ी मिस्त्री जिनको ज्ञान ही नहीं है वो क्या करते हैं, इतना ढलान दे देते हैं कि उसमें पानी नहीं रहता। अब जिसमें पानी नहीं होगा तो डायरेक्ट कनेक्शन होगा या तो सीवरेज पाइप से या गड्ढे से, तो राहु बैलेंस थोड़ी होया। राहु तो अपने और तगड़ी फॉर्म में निकल कर आया। राहु के दुष्प्रभाव होंगे आपके पूरे मकान को और आपके जीवन को हिला कर रख देगा। तो सर वास्तु तो बहुत गहराई का विषय है, अपने जीवन के तजुर्बे का विषय है। किसने उसको कितना पढ़ा, कितनी मात्रा में उसने समझा, उसको गुरु किस तरह के मिले, क्या वो उसके लायक थे तो उसको पढ़ा पाए वो। सर मैं तो देखता हूँ, देखो सर आज एडवांस काम हो गए। पहले क्या था, पहले बहुत कुछ चीजें नहीं थी, मल्टीपल बिल्डिंगें नहीं थी, मल्टीपल चीजें नहीं थी। आज के ज़माने में फ़ोन हो गए, बिजली होगी, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंगें होगी, वाईफाई हो गए। सर पता नहीं कितने हज़ारों किस्म की तरक्की करी है। तो सर वैदिक भी और एडवांस भी जब दोनों का मिश्रण करते हैं तो ही वास्तु को पूरे से अप्लाई कर पाते हैं, वरना तो कहीं ना कहीं अधूरापन फील करते हैं। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, हर महीने वास्तु के कोर्स चलते रहते हैं, तो सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है, वो एक वीडियो में कंप्लीट दिया गया है, आप देखोगे तो वास्तु को कितनी गहराई से समझाया जाता है। सर आपको उसमें क्लियरिटी होगी। सर आपको ग्रुप में फुल सपोर्ट किया जाता है, ग्रुप बनाए जाते हैं, फुल सपोर्ट किया जाता है और आपको कहीं भी अधूरापन फील नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।